हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत से संबंधित डेफिनेशंस के बारे में। और जो परिभाषाएं हम पढ़ते हैं, जैसे कि विद्युत धारा, आवेश, इलेक्ट्रॉन की गति, दिशा, विद्युत धारा, विद्युत की मात्रा, विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, इस तरह से हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, चलिए। जैसे कि विद्युत धारा जो है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो विद्युत धारा क्या होता है कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जो आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसके कारण क्या होता है कि दो प्रकार के आयन बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ता है और जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे ऋण आयन आ जाता है, तो ये ऋण आयन परमाणु कहलाता है। यानी कि परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है और ये आपका रह जाता है धन आयन। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ धन आयन हो जाता है। तो धन आयन और ऋण आयन, इस प्रकार के दो परमाणु होते हैं जिनके कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान की क्रिया के फलस्वरूप धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। और इनमें क्या खास बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ही पदार्थ में जो गति करते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश जो प्रवाह होता है, यानी कि आवेश प्रवाह जो होता है और जितना समय लगता है, तो उसकी दर को हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये डेफिनेशंस यहाँ से निकल के आती है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ से आवेश प्रवाह का मान जो है वो होता है, जैसे आवेश का मान होता है Q और समय का मान होता है T। इसको बोलते हैं I बराबर Q/T। जैसे कि हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके ऊपर कुल आवेश होता है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे। तो Q बराबर Ne, यानी कि Q का मान होता है Ne। इस प्रकार से हम देख सकते हैं Q बराबर Ne, जहाँ पे यहाँ पे नेट आवेश होता है Q, और इसका मात्रक जो होता है, यानी कि इसका मात्रक होता है कूलाम Q का और T का सेकंड। तो विद्युत धारा का जो स्टैंडर्ड मात्रक है ये तो होता है आपका इस तरह से CGS जो भी है, और SI मात्रक जो है इसका ये होता है यहाँ पे AMP। तो हम इसको देखते हैं एम्पियर के रूप में। तो ये कैसे आता है, मान के चलिए आवेश की मात्रा है 1 कूलाम और समय 1 सेकंड, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर। इसको AMP भी लिखते हैं। तो ये आपकी विद्युत धारा की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और इसकी डायरेक्शन जो है, जो रिवर्स होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, उसके अलावा जैसे मान के चलिए कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इधर जैसे इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो पूरे सर्किट में हम इस तरह से एज्यूम करते हैं। और अगर हम स्रोत के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन अपने समान आवेश से जगह छोड़ देते हैं, यानी कि नया नेगेटिव से विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ पे धारा की दिशा जो है वो आपके हो जाती है यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हो जाती है। तो ये आपकी धारा की दिशा है और ये जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह और धारा की दिशा हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि विद्युत की मात्रा, यानी कि आवेश के बारे में हमने देख लिया है। एक बार और पता कर लेते हैं। आवेश Q बराबर Ne, कुल आवेश N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ कुल आवेश से इस तरह से देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस आते हैं यहाँ के बाद में। विद्युत वाहक बल,
विभव और विभवांतर। इस तरह से हम देखते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो जैसे विभव जो शब्द है वो मूल रूप से क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल जो होता है जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो अपरिवर्तित रहता है और अन्य वस्तुओं की तुलना में ये जो है जीरो होता है। यानी कि ये क्या होता है वास्तव में, इसकी डेफिनेशन क्या है, विभवांतर की क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम देखते हैं जैसे यहाँ से नेक्स्ट डेफिनेशन में कि विभव जो है, विभव होता है किसी परमाणु के जो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ दी तो यहाँ पे धनावेश का निर्माण हो जाता है। और धनावेश को अपनी ओर लाने के लिए, यानी कि बाहरी क्षेत्र से धनावेश को, यानी कि एकांक धनावेश को बाहरी क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि V बराबर W/Q, यानी कि W का मतलब होता है जूल और इसका मतलब होता है जूल और कूलाम। तो जूल/कूलाम ये इसका मात्रक होता है। और यहाँ पे इसको लिखते हैं हम, इसका स्टैंडर्ड मात्रक होता है वोल्ट, इसी को हम वोल्ट लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं कि विभव के बाद में जो विभवांतर क्या होता है। विभवांतर भी कुछ इसी तरह का है, सेम टू सेम। जैसे ये आपका परमाणु है, परमाणु में जो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होते हैं दोनों उपस्थित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य एकांक धनावेश को एक स्थान से, यानी कि आवेश का मान A से B तक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव अंतर कहलाता है, यानी कि विभवांतर कहलाता है। यानी कि V जो है वो A से B तक, यानी कि इसको हम VAB लिख सकते हैं। तो VAB V बराबर W/Q, और ये था V बराबर W/Q। विभव और विभवांतर में अंतर यही है कि ये तो है आपका विभव और ये आपका है विभवांतर। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच में निकाला जाता है और विभव जो होता है वो आपका एक ही बिंदु में होता है, यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर विभव देखा जाए तो ये होता है जीरो। बाकी सभी वस्तुओं में जो अपन अप्लाई करते हैं वो हमेशा होता है विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं स्रोत का जो भी EMF होता है वो। तो ये जो विभवांतर ये अलग अलग होता है, सब वस्तुओं के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्रोत यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इसको हम अलग से देखने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए विद्युत वाहक बल ये एक प्रकार का वोल्टेज ही होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को मतलब जो फ्लो करवाता है। तो ये लगभग जनरेटर यानी कि जनरेटर और बैटरी में पाया जाता है। जनरेटर जैसे मान के चलिए DC का हो और बैटरी तो DC की होती है, तो विद्युत वाहक बल का नेचर होगा DC। इसी प्रकार से अगर जनरेटर AC का हो तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल होगा AC, और अगर यार सप्लाई हो तो वो AC नेचर का। तो विद्युत वाहक बल दोनों नेचर का होता है, DC और AC। तो ये दोनों में पाया जाता है, जनरेटर में और बैटरी में। तो जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, AC और DC, इस तरह से। तो विद्युत वाहक बल का नेचर जो होता है, विद्युत वाहक बल का मुख्य काम ये होता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं पदार्थ में यानी कि किसी चालक में, तो उसको धक्का देने का कार्य करता है, यानी कि उसको गतिशील बनाने का काम करता है। तो विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जिसके कारण लोड के सिरों पर, यानी कि जो लोड के सिरे होते हैं जैसे कुछ इस तरह से, तो लोड के सिरों पर विद्युत वाहक बल जो है, यानी कि परिपथ में विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर लोड के सिरों पर जो है एक तरह का ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित होता है। इसको बोलते हैं विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब ये होता है कि EMF लगाने पर जो धारा प्रवाहित होती है उसके कारण
जो लोड है उसके सिरों पर वोल्टता में अंतर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वी, यानी कि विभवांतर, और इसको बोला जाता था ई, यानी कि यहाँ पे ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और आर ईएमएफ, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, और उस अंतर का कारण होता है कि ईएमएफ का मान हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, यानी कि ईएमएफ माइनस पी डी बराबर वी ड्रॉप। तो ये आपका इस तरह से निकाला जाता है फॉर्मूला। अगर आप याद रख सकें तो देख लीजिए, ईएमएफ का मान हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, जिसका कारण होता है वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि किसी भी परिपथ में ये विद्युतवाहक बल का मान, विद्युतवाहक बल का जो मान होता है वो बाद में लोड के सिरों तक, यानी कि स्रोत पर जो उपस्थित होता है ईएमएफ, उसका मान लोड के सिरों पर तक आने में कम हो जाता है। तो इसका कारण होता है वोल्टेज ड्रॉप, या यूँ कहे कि ईएमएफ का मान ज़्यादा होता है और पीडी पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम होता है, इसका कारण होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो इस इक्वेशन को थोड़ा पास से देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे सर्किट में पोटेंशियल ईएमएफ का मान 2 वोल्ट है, और आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका है यहाँ पे 0.4 ओम मान लीजिए, और यहाँ लोड करंट है वो आपकी 2 एम्पियर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी जो इक्वेशन बताई आपको कि ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वी ड्रॉप। तो इसको हम देखेंगे, ईएमएफ को ई लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप का मान आएगा कि जैसे सर्किट जो है आपका कुछ इस तरह से मान सकते हो, सर्किट को आप इस तरह से लिख सकते हो। ये आपका इस तरह से सर्किट होता है। तो यहाँ आपका ईएमएफ का मान हो जाएगा ई बराबर 2 वोल्ट, और इसी में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ से है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.4 ओम। तो यहाँ हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि यहाँ इसके जो है टर्मिनल वोल्टेज कितना हो सकता है, ये तो वोल्टेज ड्रॉप, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये सब। तो ईएमएफ मान है 2 और वोल्टेज ड्रॉप का मान है आपका, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे वी ड्रॉप जो है आपको दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे ये आर है और ये सर्किट की करंट है आई, और यहाँ पे आपका जो है वी जो है ये है, यानी कि इसको हम पी डी बोलते हैं। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो इसी में हो रहा है, थोड़ा अलग से सिंबल से दिखाएं। ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है और इसी को आपको निकालना है फाइनल। तो ये हो गया 0.8। तो 2 माइनस ये आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ इस सर्किट की करंट आई और इसका रेजिस्टेंस आर के कारण हुआ, ये होगा 0.8, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आया ये आपका आ जाएगा वी। तो हम इसको यूँ यहाँ से ई माइनस वी बराबर वी ड्रॉप यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ 2 माइनस 0.8, यानी कि 1.2 वोल्ट। अब ये 1.2 वोल्ट ये जो है इस बैटरी के लिए है ओनली। तो बैटरी के लिए हम यहाँ से ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि मान के चलिए ये यहाँ पे सिर्फ ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ये लोड हो जब होता है, अगर हमने नहीं कनेक्ट कर रखा हो, अगर हमने लोड कनेक्ट नहीं कर रखा हो तो उस कंडीशन में ये जो बैटरी है ये अपने आप में कुछ इस तरह से होती है और कुछ इस तरह से होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे टर्मिनल नंबर ए हो गया या टर्मिनल बी हो गया। मान के चलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो इस तरह से दिखाया जाता है,
यानी कि ये पॉजिटिव बैटरी का और ये बैटरी का आपका नेगेटिव। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जब भी आप टेस्टिंग करोगे तो हमेशा ये वोल्टेज पाया जाएगा 1.2 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जो 2 वोल्ट की जो रेटिंग है बैटरी के EMF जो होता है और ये जो वोल्टेज जो आ रहा है ये इनका डिफरेंस का कारण है वोल्टेज ड्रॉप। तो इतना वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है जो कि है 2 माइनस 1.2 यानी 0.8। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है वीको टर्मिनल वोल्टेज। इसको बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने इस विद्युत से संबंधित सभी डेफिनेशंस के बारे में और फॉर्मूला वाइज और डेफिनेशन वाइज हमने शॉर्टली और रैपिडली जाना है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अधिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आपके लिए हम अच्छे कंटेंट वाले वीडियोज़ उपलब्ध करवाते रहें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रतिरोध के साथ में। तो यहाँ से हम देखते हैं। अभी जो है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।